वो महज 15 साल की थी जब उसने उस दुनिया को अलविदा कह दिया। वो हॉलोकॉस्ट में मारे गए 60 लाख यहूदियों में से एक थी। एन फ्रैंक, जो कि एक यहूदी लड़की थी, उसने एक डायरी लिखी थी जो 20वीं सेंचुरी की महान किताबों में से एक मानी जाती है। उसकी ये डायरी नाजियों द्वारा यहूदियों पर किए गए अत्याचारों का जीता जागता सबूत है। इस वीडियो में आप एन फ्रैंक के बारे में ऐसी बातें जानोगे जो शायद ही आपको पता हों। नंबर 20। एन का जन्म जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ था। जब एन 4 साल की थीं तब जर्मनी पर नाजियों का कंट्रोल हो गया। नाजी यहूदियों पर अत्याचार कर रहे थे। नाजियों से बचने के लिए फ्रैंक फैमिली जर्मनी छोड़कर नीदरलैंड के एम्स्टर्डम शहर में चली गई। लेकिन इसके बाद नाजियों ने नीदरलैंड पर हमला करके वहाँ भी अपना कब्जा कर लिया। नीदरलैंड में मौजूद सभी यहूदी वहाँ फंस चुके थे। नाजी यहूदियों को ढूंढ कर कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेज रहे थे। नंबर 19। वैसे तो एन की सैकड़ों फोटोग्राफ्स आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे, लेकिन बात करें एन की रियल फिल्म फोटेज की तो सिर्फ एक ही छोटा सा फोटेज मौजूद है जिसमें महज 4 सेकंड के लिए एन नज़र आती हैं। ये छोटा सा फोटेज 1941 में रिकॉर्ड की गई एक साइलेंट फिल्म का हिस्सा है। इस फिल्म को एन के नेबर्स की शादी के लिए फिल्माया गया था। फोटेज में नज़र आता है कि एन सेकंड फ्लोर की विंडो से नए शादीशुदा कपल को देखने की कोशिश कर रही हैं। वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद उस शादीशुदा कपल ने ये फोटेज एन फ्रैंक म्यूज़ियम को सौंप दिया था। नंबर 18। नीदरलैंड आने के बाद फ्रैंक फैमिली ने एम्स्टर्डम में ही छिपने का डिसाइड किया और वो एक बिल्डिंग के अंदर एक सीक्रेट अपार्टमेंट में छिप गए। उसी अपार्टमेंट को सीक्रेट एनेक्स कहा जाता है। सीक्रेट एनेक्स में फ्रैंक फैमिली के साथ 4 और यहूदी लोग छिपे हुए थे। नंबर 17। सीक्रेट एनेक्स में जाने के 24 दिन पहले ही एन 13 साल की हुई थी। उसके 13th बर्थडे के मौके पर उसके फादर ने उसे एक डायरी गिफ्ट की थी। इसके बाद 6 जुलाई 1942 को एन और उसकी फैमिली नाजियों के डर की वजह से सीक्रेट एनेक्स में छिप गए, जहां उन्होंने पूरे 2 साल और 35 दिन बिताए। इन्हीं 2 सालों के दौरान एन ने अपनी डायरी को लिखा था। नंबर 16। 4 अगस्त 1944 को नाजियों ने सीक्रेट एनेक्स में छिपी फ्रैंक फैमिली को ढूंढ लिया। नाजियों ने उन्हें एम्स्टर्डम से ऑस्टविच कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया। ऑस्टविच पहुंचने पर पुरुषों को तो महिलाओं से एकदम अलग कर दिया जाता था। सो एन के फादर ऑटो फ्रैंक तो जल्दी ही फ्रैंक फैमिली से अलग हो गए, लेकिन एन, उसकी बड़ी बहन मार्गो और उसकी मां कुछ समय के लिए ऑस्टविच कॉन्सेंट्रेशन कैंप में इकट्ठे रहे। वहां उनसे काफ़ी भारी काम करवाया गया। थोड़े दिनों बाद एन और मार्गो को भी उनकी मदर से अलग कर दिया गया और दोनों सिस्टर्स को बर्गन विल्सन कॉन्सेंट्रेशन कैंप में ट्रांसफ़र कर दिया गया, जहां दोनों की डेथ हुई। नंबर 15। आज तक पता नहीं चल पाया है कि वो कौन शख्स था जिसने एन की फैमिली के साथ विश्वासघात किया था। वो शख्स जानता था कि फ्रैंक फैमिली कहाँ छिपी है। उसी ने जर्मन अथॉरिटीज़ को उनके छिपे होने की खबर दी थी। नंबर 14। वह नाजी ऑफिसर जिसने एन और उसकी फैमिली को सीक्रेट एनेक्स से अरेस्ट किया था, उसका नाम कार्ल सिल्वर बोर था। जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया और एन की डायरी पब्लिश हो गई, तब बाद में कार्ल ने ये एडमिट किया था कि उसने भी एन की बुक खरीदी थी, इस आशा के साथ कि शायद एन ने उसका भी नाम अपनी डायरी में कहीं थोड़ा बहुत मेंशन किया हो। कार्ल को मायूस होना पड़ा।